तो हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि मीता ना के साथ उसके कैफे में होती है एंड वो पैम से कुछ ज़्यादा ही जेलस फील कर रही होती है। तो ना उसे समझाती है कि देखो ऐसा ना कुछ भी नहीं है, परिन और पैम बस काम की वजह से एक दूसरे के साथ है, उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। और मीता भी इस पे बिलीव करना तो चाहती है बट बेचारी उससे हो ही नहीं रहा होता। एंड उसके भेजे में तो बस यही सब चल रहा होता है कि पैम परिन को सिड्यूस कर रही है और परिन भी उसके क्लोज जा रहा है। तो इस पे ना उसे कहती है कि बहन वो ना बस एक्टिंग कर रहा है, डोंट वरी। तो इस पे मीता उसे कहती कि हाँ ये भी सही है, बट पास्ट में ना परिन लड़कियों के साथ फन वगैरह करता था, क्या पता कहीं अभी भी उसकी ये हैबिट हो और ये हैबिट चेंज नहीं हुई हो। हाँ, एंड वो इस मौके का फायदा उठाए और पैम के साथ कुछ। तो बेचारी ना तो ना मीता की जेलेसी की वजह से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, बिकॉज मीता कुछ ज्यादा ही ओवर जेलस फील कर रही होती है। देन वो मीता को चिल्लाते हुए कहती है कि ओ मुझे कुछ भी नहीं पता, ओके भाड़ में जाओ तुम लोग। और फिर थोड़ी देर बाद वो खुद ही मीता को कहती है कि शायद तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसीलिए तुम ये सब सोच रही हो, बिकॉज प्रेगनेंसी में ऐसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं ना। और रिमेंबर दिस कि परिन ना तुमसे बहुत 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 प्यार करता है एंड अब वो चेंज हो चुका है। तो बेचारी मीता भी सोचने लगती है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है एंड ना जो बोल रही है ना वो सही बोल रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि परिन पैम के साथ एक क्लब में होता है। तो पैम उसे कहती है कि ओह मीता ने तुम्हें यहाँ आने की परमिशन दे दी। हाँ, तो इस पे परिन उसे कहता है कि मुझे हर चीज के लिए मीता से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। और वो पैम को ऐसे दिखाता है जैसे कि मीता और उसके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है ना, वो मीता से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है एंड उससे ब्रेकअप करना चाहता है। तो पैम भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ने वाली थी। हाँ, वो भी परिन पे फुल ऑन लाइन बाजी मारे जा रही होती है एंड उसे कहती है कि अब वो भी ना बिल्कुल मीता के जैसे बनना चाहती है, एकदम परफेक्ट। तो इस पे परिन उसे बहुत ही प्यार से उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहता है कि हाँ ऑफकोर्स मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। एंड वो पैम को जैसे ही किस करने के लिए उसके क्लोज आता है ना, बट फिर थोड़ी देर बाद उससे दूर भी चला जाता है, बिकॉज वो तो बस ये सब कुछ नौटंकी कर रहा है उसका बिलीव जीतने के लिए। एंड फिर वो उसे झूठी मूठी का सॉरी सॉरी बोलने लगता है। तो पैम उसे कहती कि ओ हाँ हाँ मैं भी भूल गई थी कि तुम ना मीता की लवर हो। और पैम तो बेचारी ये सोच सोच के बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जा रही होती है कि वो परिन को फंसा रही है, बट इधर तो उल्टा ही था ना, बिकॉज परिन उसे फंसा रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मीता पे, जो कि घर के बाहर खड़े होकर ना परिन के घर आने का वेट कर रही होती है, बिकॉज उसे उसकी क्लास जो लगानी है। और जैसे ही परिन घर आता है ना, तो वो मीता को एकदम स्माइल करते हुए कहता है कि ओह तुम मेरे घर आने का वेट कर रही थी ना, सो गुड, मेरी वाइफ मेरे घर आने का वेट कर रही थी। तो इस पे मीता उसे कहती है कि नहीं मुझे ना बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आई थी, मैं तुम्हारा वेट क्यों करूंगी। तो परिन उसके क्लोज आता है एंड कहता है कि तुम इतना जेलस क्यों फील कर रही हो। हाँ, बट आई लाइक इट। तो इस पे मीता उसके फेस पे एकदम क्यूट वाला थप्पड़ मारती है, जैसे कि हम लोग नहीं मारते प्यार से किसी किसी को, ऐसे वो उसे थप्पड़ मारती है एंड कहती है कि आई एम नॉट जेलस। बट उसे सच्ची में बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रही होती है। तभी वहाँ पे परिन को पैम का कॉल आ जाता है। तो पूछो मत, मीता तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है, बिकॉज उसे गुस्सा तो पहले से ही आ रहा होता है। देन वो परिन पे गुस्सा आते हुए कहती है कि वहाँ पे बात नहीं करना कम पड़ गया था क्या, हाँ जो इसने यहाँ पे भी कॉल कर दी, ऐसे अब तुमसे क्या बात करनी है। तो परिन मीता को चुप रहने का बोलता है एंड फिर पैम का कॉल आंसर करता है। तो पैम उसे बहुत ही प्यार से पूछती है कि तुम सेफली घर पहुंच गए ना। तो इस पे परिन भी उसे बहुत प्यार से कहता है कि हाँ मैं जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। और वो जैसे ही मीता की तरफ देखता है ना, तो मीता उसकी तरफ एकदम घूर घूर के देख रही होती है। तो परिन फटाक से मीता को एक्सप्लेन करने लगता है कि अरे नहीं नहीं मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग। एंड वो मीता को उससे फाइट करने का बोलता है ताकि पैम ये सब कुछ सुन सके। तो मीता तो पहले से ही भरी हुई थी एंड वो पैम को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी रात को कॉल करने की क्या जरूरत थी। हाँ, तुम्हें दिमाग नहीं है, डोंट यू नो कि रात में इंसान लोग सोते हैं। एंड वो परिन को भी सुनाने लग जाती है। तो परिन भी उसे कहता है कि अरे मिस पैम तो बस मेरे लिए वरिड थी। तो इस पे मीता उसे कहती है कि हाँ तुम्हारे जैसे बंदे पे तो ट्रस्ट ही नहीं किया जा सकता जो रोज लड़कियां चेंज करता हो, तुम्हारी पुरानी आदत है ना, तुम्हें वापस आ रही है, यू बैड। तो इस पे परिन उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अब बहुत हो चुका, मेरी भी कोई लिमिट है, मैं तुम्हारे लिए और कितना चेंज हूँ। हाँ, अब मैं और ज्यादा नहीं हो सकता एंड ना ही अब ये सब कुछ और ज्यादा झेल सकता हूँ। और इधर हम लोग पैम को देखते हैं जो कि इनकी ये लाइव फाइटिंग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। देन मीता परिन को कहती है कि ओके तुम ब्रेकअप करना चाहते हो ना, फाइन देन ब्रेकअप। एंड पूरा परिन को अच्छे से सुना देती है और अपनी पूरी भड़ास निकाल देती है। देन फिर परिन पैम को झूठी मूठी का सॉरी सॉरी बोलने लगता है, ये फैमिली ड्रामा उसे सुनाने के लिए। तो इस पे पैम उसे कहती है कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम ना आराम से और शांति से मीता के साथ अपना झगड़ा सॉर्ट आउट कर लो, ओके। एंड वो कॉल को कट कर देती है, बट वो तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है। और इधर हम लोग परिन को देखते हैं जो कि एकदम स्माइल करते हुए मीता को कहता है कि तुम मुझसे सच्ची में गुस्सा तो नहीं हो ना। तो इस पे मीता उसे कहती है कि हाँ ये रियल था, बट तुम्हारे लिए नहीं पैम के लिए। और वो परिन को क्वेश्चन करती है कि और तुम, हाँ क्या सच्ची में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो।
तो इस पे परिन उसे फटाक से कहता है कि अरे नहीं तो तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, डोंट वरी, जल्दी सब कुछ एंड हो जाएगा एंड आई लव यू फॉर एवर। एंड वो मीता के गाल पे किस करता है और दोनों हक करते हैं और इनकी ये फाइट ना बहुत ही ज्यादा फनी होती है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि परिन पैम के साथ उसके ऑफिस में वर्क कर रहा होता है, बट स्टिल उसका पूरा फोकस ना पैम के प्लानिंग की तरफ ही होता है कि अब ये नेक्स्ट क्या प्लान करने वाली है। देन पैम परिन के क्लोज आती है एंड उस पर फुल ऑन लाइन बाजी मारे जा रही होती है। देन उसे बातों ही बातों में उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने अपने न्यू प्रोजेक्ट के लिए अपनी फाइल रेडी कर ली है। तो इस पे परिन उसे बता देता है कि हाँ सब कुछ रेडी है, बस कल सबमिट ही करना है। देन पैम को आइडिया आता है एंड वो परिन को कहती है कि चलो हम कहीं बाहर ड्रिंक करने के लिए चलते हैं, बिकॉज अब मुझे नहीं लगता कि बॉस वापस ऑफिस आएंगे। तो इस पे परिन उसे कहता है कि हाँ ऑफकोर्स, वैसे भी मैं तो पूरा दिन फ्री हूँ। देन फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि परिन पैम को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए आता है, बिकॉज उसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। बट एक्चुअली ये सब पैम का नाटक था, उसने कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं की थी, वो बस परिन को अपने घर तक लाना चाहती थी ताकि वो उसके प्रोजेक्ट डिटेल को उससे निकलवा सके। देन फिर वो उससे चिपकने लगती है एंड उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम ना मीता की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तुम्हें बेटर फील करवाने के लिए। और परिन के क्लोज आने लगती है एंड परिन भी कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक होता है ना, तो वो भी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कोजी कोजी होने लगता है। एंड ये रोमांटिक सीन यहीं पे कट हो जाता है और इधर हम लोग मीता को देखते हैं जो कि अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही होती है, ये सोच सोच के कि पता नहीं परिन का अभी तक कॉल क्यों नहीं आया, वो कहाँ पे है एंड इतनी रात हो गई अभी तक घर क्यों नहीं आया। तो ना मीता को समझाती है कि डोंट वरी वो घर आ जाएगा। तभी पैम का मीता को मैसेज आता है एंड उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं जिसमें पैम ना परिन के साथ रोमांस फरमा रही होती है। तो उन पिक्चर्स को देख के मीता को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो तो एकदम शॉक्ड ही रह जाती है। तो जब ना मीता को ऐसे शॉकिंग रिएक्शन के साथ देखती है ना, तो वो फटाक से उसका फोन छीनती है एंड वो भी उन पिक्चर्स को देखती है। तो उसका रिएक्शन भी लाइक OMG एंड वो मीता को कहती है कि है ये था तुम्हारा प्लान। तो मीता गुस्साते हुए वहां से निकलती है। तभी वहां पे चैन भी ना को मिलने के लिए आता है, तो वो भी उनके साथ हो लेता है और सभी लोग पैम के घर पहुंच जाते हैं एंड वो डोर बेल बजा रहे होते हैं, बट पैम दरवाजा खोल ही नहीं रही होती। तभी चैन को याद आता है कि यार उसके पास तो पैम के घर की की है, बिकॉज वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो रह चुका है। तो ना उसे कहती कि तुम ये पहले नहीं बोल सकते थे, हाँ फालतू में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया। देन चैन डोर ओपन करता है एंड सभी लोग घर के अंदर जाते हैं और जब सभी लोग बेडरूम में जाते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं कि पैम का तो कुछ अता पता ही नहीं है, बस सिर्फ बेचारा परिन ही है जो बेड पे नंगू पुंगू सा पड़ा हुआ है। तो सभी लोग परिन को ऐसे देख के ना एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं। फिर मीता जल्दी से परिन को उठने के लिए बोलने लगती है एंड उसे उठाने का भी ट्राई करती है, बट परिन तो उठ ही नहीं रहा होता। देन फिर चैन परिन को उठा के मीता की कार में शिफ्ट करता है और मीता उसे लेके निकल जाती है। देन रास्ते में भी वो परिन को उठने के लिए बोल रही होती है एंड उसे पूछे जा रही होती है कि मुझे बताओ क्या हुआ, तो मुझे बताते क्यों नहीं, एंड उसे उठने का बोले जा रही होती है, बट परिन तो भाई साहब उठने से रहे। और तभी हम लोग देखते हैं कि यार ये परिन तो स्माइल कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली वो कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं है, वो तो बस एक्ट कर रहा है। देन मीता गुस्साते हुए परिन को कहती है कि यू जस्ट वेट एंड सी, अगर तुमने पैम के साथ कुछ भी किया होगा ना, देन आई विल किल यू, बिकॉज उसे तो परिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट परिन को तो मीता को ऐसे जेलस देख के ना कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होता है एंड वो मस्त स्माइल किए जा रहा होता है। फिर मीता घर पहुंचती है तो वो अपने डैड को एंड सभी लोगों को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाने लगती है, बिकॉज अब परिन इतना ज़्यादा हैवी है तो उससे तो उठने वाला है नहीं। और जैसे ही सभी लोग बाहर आते हैं ना, तो परिन फटाक से कार से उतरता है एंड मस्त स्माइल करते हुए सभी लोगों के पास पहुंच जाता है। तो सभी लोग उसे देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और स्पेशली मीता, बिकॉज अभी तक तो परिन बेहोश था और सडनली ये खुद से चल के कैसे आ रहा है। एंड मीता को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज एक तो बेचारी मीता पहले ही परिन के लिए इतनी ज़्यादा वरी थी और ऊपर से परिन ने ये ड्रिंक होने का नाटक कर दिया, तो बेचारी मीता को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। देन उसे मारते हुए कहती कि तुमने फिर से मुझे झूठ बोला। हाँ एंड इनकी ये फाइट काफी ज्यादा क्यूट होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि परिन सभी लोगों को कहता है कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ है और अब बस उन्हें वेट ही करना है। और इधर हम लोग पैम को देखते हैं जो कि मिस्टर तवान को मिलती है एंड उन्हें एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने परिन के टेंडर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल कॉपी कर रखी होती है। तो मिस्टर तवान तो उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और पैम भी खुद पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है कि हाँ उसने परिन को फिर से बेवकूफ़ बना दिया। और इधर मीता परिन को क्वेश्चन कर रही होती है कि पैम ने तो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट डिटेल ले लिया, अब तुम क्या करने वाले हो, हाँ ये तुम्हारा कैसा प्लान था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो परिन मीता को सब कुछ एक्सप्लेन करता है और हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि जब परिन और पैम ड्रिंक करने के लिए गए थे ना, तो परिन समझ गया था कि पक्का पैम कुछ तो झोल जरूर करने वाली है एंड उसने पैम को अपनी ड्रिंक में ड्रग मिलाते हुए देख लिया था और वो पैम का पूरा प्लान समझ गया था। देन वो पैम के सामने तो उस ड्रिंक को पीने की एक्ट करने लगता है और जब पैम वहां से 1 मिनट के लिए बाहर जाती है ना, तो फटाक से उस ड्रिंक को फेंक देता है। और जब पैम वापस आती है तो वो उस खाली गिलास को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है कि हाँ परिन ने ड्रिंक कर ली और वो सच में ड्रिंक है, और परिन भी ऐसे एक्ट कर रहा होता है कि जैसे वो सच में ड्रिंक है। देन फिर वो परिन के साथ वो रोमांटिक वाला फोटो शूट करती है और फिर उन पिक्चर्स को ना मीता को सेंड कर देती है ताकि वो उसे जेलस फील
फिल करवा सके और फिर परिन के लैपटॉप से उसके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स कॉपी कर लेती है। और पैम तो ये सब करके ना बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है कि उसने परिन को फिर से बेवकूफ बना दिया। बट परिन तो उसे दूर से ये सब कुछ करते हुए देख रहा था, बिकॉज उसे तो पता ही था कि पैम ये सब तो करने वाली है। फिर ये सब कुछ सुन के मिस्टर मिन तो परिन से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं एंड वो परिन को पूरा थैंक यू बोलने लगते हैं। बट मीता तो अभी भी परिन पे गुस्सा आई हुई थी, बिकॉज परिन ने एक तो उसे अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया और ऊपर से मीता को इतना ज्यादा टीज किया वो अलग से। फिर परिन मीता के पास जाता है एंड उसे पीछे से हक करते हुए कहता है कि तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें टीज किया। तो मीता उसे गुस्साते हुए कहती कि हाँ हूँ मैं गुस्सा, बिकॉज तुमने खुद को रिस्क में डाला। तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकती थी, मिस्टर तवान के लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे। मैं यहाँ ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट तब भी परिन उसे वहाँ पे किस कर लेता है, बिकॉज मीता नॉन स्टॉप उसे बोले ही जा रही होती है। और बेचारे परिन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मीता का गुस्सा शांत करने के लिए क्या करे। तो ये वाली ट्रिक हमेशा काम करती है ना, तो उसने यही वाली ट्रिक यूज की और हमेशा की तरह इस बार भी ये ट्रिक वर्क करती है, बिकॉज इस किस की वजह से ना मीता का गुस्सा फटाक से दूर भाग जाता है। देन परिन मीता को कहता है कि प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, ये सब कुछ मैंने हमारे लिए ही तो किया है, बट आई एम हैप्पी कि तुम मेरे लिए इतनी ज्यादा वरिड थी। एंड वो मीता को प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़ के कभी नहीं जाएगा एंड उससे एक और चांस मांगता है, बिकॉज अभी तक मीता ने उसे एक चांस दिया ही कहाँ है। तो इसके रिप्लाई में मीता उसे किस कर लेती है, मतलब बंदी भी रेडी है परिन को एक चांस देने के लिए। तो परिन तो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई और मीता उसे एक चांस देने के लिए रेडी है। देन दोनों हक करते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर तवान मिस्टर चा को मिलते हैं एंड उन्हें वो पेन ड्राइव देते हैं जो कि पैम ने उन्हें दी थी, ताकि मिस्टर चा इस प्रोजेक्ट को सबमिट करें जिससे कि श्रीमंता जीत पाए। बट बेचारे उन्हें क्या पता है कि यहाँ पे तो उल्टा ही होने वाला है, क्योंकि उनके पास जो ये प्रोजेक्ट डिटेल है ना वो सारी तो फेक है। और मिस्टर चा भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं कि वो एक बार फिर से मिस्टर मिन को हराने वाले हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि जैसे ही टेंडर का रिजल्ट आउट होता है ना, तो मिस्टर तवान तो एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं, बिकॉज वो टेंडर एम्परर को जो मिल गया था। एंड वो शॉक्ड होकर क्वेश्चन करने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हाँ तभी वहाँ पे पैम भी पहुंच जाती है, तो मिस्टर तवान उस पर गुस्साने लगते हैं एंड कहते हैं कि तुमने बोला था ना कि तुम परिन को हैंडल कर लोगी, तो ये कैसे हो सकता है, वो जीत कैसे सकता है। तुम्हें पता भी है कि मैंने इस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। एंड फलाना ढिमकाना उसे सुनाए जा रहे होते हैं एंड उसे खींच के 2-3 थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो पैम उनसे पूरा सॉरी बोलने लगते हैं एंड कहती है कि मैंने तो बस वही किया जो आपने मुझे बोला था, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। एंड रोते हुए उनसे बेगिंग करने लगती है। तो मिस्टर तवान उसके बाल पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हारी स्टूपिड ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है, तुम बस देखने में ही खूबसूरत हो। एंड वो अपने बंदों को पैम की धुलाई करने के लिए बोल देते हैं और फिर बाय गॉड उसके बंदे जो पैम की धुलाई करते हैं ना, धनाधन पिटाई कर देते हैं बेचारी की। और मिस्टर तवान को भी परिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बिकॉज ये सब कुछ तो उसी का किया धरा है और अब वो 100% चुप बैठने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहीं पे ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। देन सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सायोनारा, बाय बाय।